फाइन। तो जावा में एरे कैसे बनाना है हमने डिस्कस किया कर लिया था लास्ट क्लास। जावा में एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सारा चीज हमने देख लिया था। तो कुछ अलग अलग तरीके हैं टू डिक्लेयर एन एरे एंड डिफाइन अ वेरिएबल टाइप स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग एरे बना सकते हैं, ठीक है ना। ये हमें पता है कि ये एरे का एक डिक्लेरेशन है, ठीक है। अगर आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि सर एरे का ब्रैकेट यहां लगाया आपने वेरिएबल के बाद लगाया था, एरे के नाम के बाद लगाया था, और यहां पहले लगाया है, तो दोनों ही केस में ये परफेक्ट है। आप डेटा टाइप के बाद भी लगा सकते हो, आप वेरिएबल के नाम के बाद भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर? दोनों सिमिलर है, ठीक है। अब इसके बाद हमने एरे में वेरिएबल डिक्लेरेशन तो देखा, मैंने एरे को डिक्लेयर करना तो देखा था। अब इनिशियलाइज करना भी सेम है, ठीक है ना। ये एरे हमने एरे बनाया और एरे का वैल्यू इनिशियलाइज किया। इज दैट क्लियर? अब एक इंटीजर एरे हमने बनाया और उसमें यस एक सर। वैल्यू, उसमें बंच ऑफ वैल्यू असाइन किया। अब डेफिनेट सी बात है कि एरे में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अब इनमें से जो भी यहाँ पर एलिमेंट्स है, ये 10 एक एलिमेंट है, 20 एक एलिमेंट है, 30 एक एलिमेंट है, 40 एक एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट ना एक बॉक्स में स्टोर किए गए हैं। इज दैट क्लियर? अब ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स का हर एक बॉक्स का एक नंबर है, वो उसे हम लोग बोलते हैं इंडेक्स नंबर, ठीक है ना। उसको बोलते हैं, जैसे प्लेस वैल्यू होता है ना, जीरो, इंडेक्स नंबर जीरो, इंडेक्स नंबर वन, इंडेक्स नंबर टू, ये एक सिक्वेंशियल है। इसलिए एरे का जो हमारा डेफिनेशन भी है कुछ इस तरह से है। एरे आर यूज्ड टू स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल, insert and declare the separate variable, insert of declare of single variable for each value। मतलब एरे में अगर हम एक वैल्यू रखने के माने अलग अलग वैल्यू, अलग अलग वेरिएबल्स बना लेते हैं हम, ठीक है ना, उसमें अलग अलग वैल्यू स्टोर करने की जगह अगर सारे वैल्यू एक ही डेटा टाइप के हैं, फिर से मैं बोलना चाहता हूं कि सारे वैल्यू एक ही डेटा टाइप के हैं, अगर मुझे 10 नंबर रखने थे, सिर्फ नंबर, नंबर मतलब इंटीजर नंबर, इज दैट क्लियर? तो मैं 10 वेरिएबल नहीं बनाऊंगा, यस सर। एट दैट केस में एक एरे बना लूंगा, ठीक है ना। इन दैट यस केस सर। मैं एक एरे बना लूंगा, ठीक है ना। तो एरे का डेफिनेशन भी कुछ इस तरह से है। एरे आर यूज्ड टू स्टोर द मल्टीपल वैल्यू ऑफ द सेम डेटा टाइप इन द कंटिन्यूअस ऑर्डर, ठीक है। कंटिन्यूअस ऑर्डर क्यों बोला गया कि सर एरे में जो भी हमारा वैल्यू होता है वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम बताया गया, जावा एरे is an object which contain the element of similar data type, एक ही data type का। Additionally elements are array are stored in the continuous memory location। सारा का सारा जो array है वो एक continuous memory location में store होता है, ठीक है ना गाइस। ये क्लियर हो गया एकदम? यस सर। यस ठीक है। सर। array का डिक्लेरेशन और डेफिनेशन तो हमने समझ लिया। array के कुछ फंक्शंस है जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आता है array length। इज दैट क्लियर? array length, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। एरे के लेंथ के बारे में देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। एक नया फाइल बना लेते हैं। लास्ट क्लास हमने 40 मैथ नाम का एक फाइल बनाया था, अब एक नया फाइल बना लेते हैं। अब 41 नाम का एक फाइल बना लेते हैं जावा में, क्लास बना लेते हैं, बेसिकली क्लास फाइल बनाना है हमें। तो प्रो 41 नाम का एक फाइल हमने बना लिया, बराबर, डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ। आ जाते हैं। हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? मेन यूज करना, मेन, ठीक है। हमने मेन बना लिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक एरे बना लेते हैं, इंट, ठीक है। और मैं यहां भी एक ब्रैकेट लगा सकता हूं, नो प्रॉब्लम। फिर मैं लिख सकता हूं ARR, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। इक्वल्स टू, नो सर। है ना, 10, 50, 60, 30, 80, 90 हमें
रख लिए, 5 से ज्यादा वैल्यू रख लिए तो एक काम करते 5 कर देते वैल्यू उसको, सेमीकोलन। ये मेरा एरे डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों काम यहाँ हो चुका है, ठीक है ना। अब एरे के अंदर मैंने क्या बोला था सर, एरे को अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करूं, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन करने पर क्या होता है सर, हमारा कोई ये लाइन से मैं कुछ कुछ भी कंसोल में प्रिंट करवा सकता हूं, ठीक है ना। आउटपुट सेक्शन, आउटपुट में अब से मैं एरे प्रिंट करना चाहता हूं, अब से मैं एरे को प्रिंट करना चाहता हूं, जो मेरा एरे है मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूं, देखता हूं ये क्या मुझे आंसर देता है, ठीक है। मैं रन कर रहा हूं, हो रहा है, रन हो रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा वैल्यू आएगा सर, ये एरे को क्यों प्रिंट कर रहा है, पूरे एरे को ऐसा वैल्यू क्यों दे रहा है, क्योंकि देखो एरे नाम का जो वेरिएबल है उसको हम लोग डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसको हम डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें इंडेक्स यूज करना पड़ेगा। अगर मैं इंडेक्स 0 लिख के प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, हमें 10 मिल जाएगा, 10 मिल गया, 10। 10 मिल गया क्योंकि इंडेक्स 0 में हमें 10 रखा हुआ है, एग्जैक्टली exactly। तो सेम सेम कॉन्सेप्ट है। बट अब मुझे एक और चीज जानना है कि सर एरे का जो पूरा का पूरा लेंथ है ये हम कैसे फाइंड आउट करें, मतलब एरे कितना भी बड़ा बड़ा हो सकता है इसे हम लोग फाइंड आउट कैसे करें। तो बहुत सिंपल सा है, मैं साउट लिखूंगा, अब मुझे लिखना है ए आर आर, ठीक है, ए आर आर, ब्रैकेट नहीं लगाना है, ए आर आर बस लिखना है, डॉट लेंथ, क्या आता है लेंथ, ठीक है। सिर्फ लेंथ लिखते हैं, लेंथ के बाद ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक एरे रिलेटेड फंक्शन है जहां पर हम लोग सिर्फ लेंथ लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते हैं ये क्या देता है सर, एरे एक इस तरह का क्लास है बोलो, या फिर एरे इस तरह का स्ट्रक्चर है जो सिर्फ उसके अंदर वैल्यूज नहीं रखते हम लोग, वैल्यूज के बाद एरे के अंदर उसका टोटल काउंट भी रहता है। तो एरे डॉट लेंथ, लेंथ एक तरह का वेरिएबल है, ठीक है। एरे के अंदर से एक वेरिएबल हम यूज करें जिसका नाम है लेंथ, ठीक है। ये एरे में अंदर हमने जैसे वैल्यू रख दी, ठीक है, जैसे हमने डायरेक्ट वैल्यू रख दी है। टोटल हमने कितने वैल्यू रखे सर, 5 एलिमेंट रखे हमने, रख दिए सर, हाँ सर रख दिए 5 एलिमेंट। तो इसके अंदर 5 एलिमेंट प्लस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वो भी इसके अंदर स्टोर हो गए इस एरे में, ठीक है। तो ये, और वो कहां स्टोर हो गए सर, एरे जब भी हम लोग कोई किसी तरह का एरे बनाते हैं उसके अंदर इस तरह का एक लेंथ नाम का वेरिएबल होता है। तो जैसे हम लोग लिखते हैं ना, क्लास से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नाम कॉल करते हैं, ठीक है ना, उसी तरह एरे डॉट यस हम सर। लोग ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल को भी कॉल कर सकते हैं, उसी तरह एरे डॉट हम लोग एक लेंथ नाम का वेरिएबल को कॉल करते हैं जो हमें पूरा एरे का लेंथ दे देता है, ऑटोमेटिक दे देता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सी प्लस प्लस में ये इस तरह का कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। देखो 5 आ गया मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटल लेंथ हमारा 5 है, एग्जैक्टली, ठीक है। 5 है सर। हाँ बोल सी सर सी प्लस प्लस में कैसे बना देते इसको सर, लेंथ? तीनों सब पर क्वेश्चन लेंथ हम लोग बनाते थे कि एरे में किस तरह का वैल्यू स्टोर किया गया है, ठीक है ना, किस तरह का वैल्यू स्टोर किया गया है, ठीक है। नंबर ये ऑफ सी प्लस प्लस में लेंथ निकालने के लिए कैसे करते थे सर? तो कहा जैसे सी प्लस, वही तो मैं बता रहा हूँ, साइज ऑफ यूज करते थे हम लोग। साइज ऑफ एक हाँ फंक्शन हाँ है ना। साइज ऑफ एरे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ईच एलिमेंट। अगर सोचो, है ना, कि सर ये एक इंटीजर एरे है, ये एक इंटीजर एरे है, मैं यहाँ पर एक खोल देता हूँ यहाँ पर अपना, और मैं ले आता हूँ इस एरे को पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आगे ओपन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, देखो मैंने अपना फाइल पेस्ट कर दिया। आई डोंट नो कि ऐसा फॉन्ट क्यों आ रहा है, दैट आई डोंट नो, ठीक है। और मैं इसे स्ट्रेट रखना चाहूंगा, और फॉन्ट का ऑप्शन यहाँ पर कहीं है कि नहीं है मुझे नहीं पता। एडिट ऑल्टर टेक्स्ट, बिंग, बिंग टू फॉन्ट, ठीक है, मुझे नहीं दिख रहा, मैं इसको जरूर ठीक कर लूंगा, ठीक है, कि फॉन्ट इस तरह का ना दिखे, फॉन्ट इस तरह का दिखेगा तो काफी अजीब लग रहा है मुझे देखने में भी, ठीक। तो फटाफट समझते हैं, ठीक। अब जैसे साइज ऑफ एरे, मतलब अगर मैं एक एलिमेंट की बात करूं, तो सर ये जो इंटीजर का है, टोटल इंटीजर कितने हैं यहाँ पर, 4 बिट के, 4 बाइट के, है ना। तो कितने हो गए, यस सर।
इसका 4 बाइट हो गया प्लस इसका 4 बाइट हो गया 4 बाइट प्लस इसका 4 बाइट हो गया प्लस इसका 4 बाइट हो गया प्लस इसका 4 बाइट हो गया। तो मतलब सबका साइज निकालना है, तो साइज ऑफ एरे निकालना है। साइज ऑफ एरे फंक्शन में मैं एरे को पास कर दूंगा ए आर आर। तो ये मुझे क्या देगा सर? मुझे देगा 4 + 4 8 + 4 12 + 4 16 + 4 20। नो डाउट 20 है ना। अब डिवाइडेड नो सर बाई साइज ऑफ ए आर आर एरे ऑफ इंडेक्स 0। इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ साइज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय साइज ऑफ एलिमेंट। बोला गया साइज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय साइज ऑफ एलिमेंट। साइज ऑफ एलिमेंट मतलब इंडेक्स 0, मतलब हम लोग 10 की बात करें, 10 का साइज क्या है 4 बाइट है ना, डिवाइडेड बाय 4। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 20 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब 5। और ये 5 क्या है? लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ एरे एरे एग्जैक्टली लेंथ ऑफ एरे निकल गया। यही हम लोग तरीका यूज करते थे, बट इतना क्या तरीका निकालना, इतना क्या हम लोग करें। इससे अच्छा जावा में हमें दे दिया डॉट लेंथ लगा दो भाई, अपने आप वो हमें किसी भी एरे का लेंथ दे देगा। इज दैट क्लियर? यस सर बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज तो नहीं है मेरे हिसाब से। बहुत सिंपल है और बहुत ही इजी टू यूज है जावा में ये सारी चीजें। तो अपने हिसाब से आप चीजों को चेंज कर सकते हो। जैसे जैसे धीरे धीरे आप नए नए चीजों को अप्लाई करते जाओगे, आप चीजों को समझ पाओगे। ठीक है ना। अब जावा में एरे को रिलेटेड एक ही फंक्शन है, बाकी सारे चीज तो एरे में डायरेक्ट हो जाते हैं, इंडेक्सिंग से हो जाते थे। अब अगर मुझे एक एरे बनाना है, उसमें मुझे लेना है कि देखो, जैसे मैं एक एरे बनाता हूं ए आर आर इक्वल्स टू, ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने, ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू इंट, और इसका साइज दे देता हूं मैं 10। ठीक है। अब क्योंकि मेरा एरे का साइज डिफाइन किया हुआ है, मेरा एरे का साइज डिफाइन किया गया है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरा क्वेश्चन क्या है, टेक अ 10 नंबर इन अ एरे एंड प्रिंट देम। ठीक है। टेक अ 10 नंबर इन अ एरे है ना, फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट देम। मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं यहां पर, बहुत इजी रहेगा, क्वेश्चन लिख दूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। तो क्वेश्चन 1 डॉट राइट अ प्रोग्राम टू टू create an array and store 10 numbers given by user। ठीक है। 10 नंबर देना है, यूजर से लेना है। ठीक है, 10 नंबर यूजर से लेना है एंड देन यस सर प्रिंट इट, फिर से प्रिंट कर देना है। अब ऑब्वियस सी बात है, यूजर से लेना मतलब यूजर इनपुट की बात हो रही है। यूजर इनपुट का मतलब यहां क्या है, इंपोर्ट जावा डॉट इंपोर्ट यूटिल जावा डॉट स्कैनर। ठीक है, स्कैनर बना दिए। अब स्कैनर तो एक क्लास है सर, उस क्लास से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मेन के अंदर आके मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना देता हूं। स्कैनर इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इन नाम का हमारा बन गया। ठीक है। एरे भी हमने क्रिएट कर दिया, एरे का नाम ए आर आर है, जिसका लेंथ हमने 10 दे दिया। नो डाउट। सर अब मैं क्या करूंगा, सर मुझे अब एक फॉर लूप बनाना पड़ेगा। फॉर लूप बनाना पड़ेगा। int I equals to 0 semicolon I smaller than equals to 9। क्यों सर, 10 नंबर चाहिए थे ना, 9 तक क्यों जा रहे हो आप लूप को लेकर? क्योंकि सर इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके इनपुट मांगूंगा। मैं इस तरह का लूप लिखता था, मैं क्या लिखता था सी प्लस प्लस में, क्या लिखता था मैं लिखता था सी इन ए आर सी आर इन ऑफ आई, ये लिखता था, यही ना यस लिखता सर था। यहाँ क्या हो रहा है सर, ए आर आर ऑफ आई का मतलब ये है कि आई का वैल्यू पहले 0 होगा, और जो भी सी इन होगा, जो भी यूजर नंबर देने वाला है, वो इंडेक्स इंडेक्स आई में चल जाएगा। इंडेक्स आई अभी 0 है, तो हमारा इंडेक्स जो भी पहला नंबर आएगा वो इंडेक्स 0 में चल जाएगा। फिर आई का वैल्यू प्लस प्लस होकर 1 हो जाएगा। फिर जो जो भी दूसरा नंबर सी इन होकर आएगा वो हमारे इंडेक्स नंबर 1 में चल जाएगा। इसी को जावा में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
सेम लिखते हैं ARR ऑफ I इक्वल्स टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, बस इतना ही करना था हमें, बस। अब मुझे यहां मैं साउट कर दूंगा इंटर 10 नंबर्स। हो गया मेरा काम। ठीक है, अब मैं फिर से यहां साउट लिख दूंगा। ठीक है ना, सिस्टम डॉट प्रिंट एलएन लिख दूंगा, मैं बोलूंगा गिवन वैल्यू। ठीक है, गिवन वैल्यू लिख के मैं छोड़ दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, एरो को प्रिंट करूंगा, तो सेम कोड तो एकदम सेम रहेगा मेरा। तो एरो को प्रिंट करने के लिए मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पर डायरेक्ट ये लिख दूंगा, और सेम यहां पर जहां एरो को प्रिंट कर रहा हूं उसके जगह यहां पर मैं क्या लिखता, सी आउट लिखता, है ना। यस सर। अब यहां मैं सी आउट ना लिखते हुए मैं क्या करूंगा, मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन लिख दूंगा और एरे को प्रिंट कर दूंगा, बस इतना ही है। ठीक है, मैं रन करता हूं, चेक करता हूं कि क्या मेरा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, फटाफट चेक करते हैं। 10 नंबर आ गया मुझे देने के लिए, और मैं इसमें पहले 10 देता हूं, फिर 80 देता हूं, फिर 90 देता हूं, फिर 80 देता हूं, फिर 60 देता हूं, फिर 30 देता हूं, फिर 70 देता हूं, फिर 50 देता हूं, फिर 20 देता हूं, और फिर 30 दे देता हूं। ठीक है, और तुम गौर से देखोगे, अगर मैं ठीक से दिखाऊं तो ये रहा, मैंने 10 नंबर दे दिए ग्रीन कलर में, और ये देखो मेरा गिवन वैल्यू, ये देखो 10 नंबर हमें प्रिंट होके मिल गया। ठीक है, ठीक है, मुझे याद है मैंने 2 बार 80 दिया था, तो देखो 80 80 एकदम सेम जैसा है वैसे ही प्रिंट हुआ है, नो डाउट। ठीक है, यस सर। चलो, आई होप कि एरे में ये चीज पता चल गया। सर सपोज करो कोई एरे है हमारे पास, कोई एरे है हमारे पास, सर हमें नहीं पता उसका लेंथ क्या है, पर मुझे उसे प्रिंट करना है, एट दैट टाइम मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, देखते हैं। प्रो 42, मेन लिख लिया मैंने। अब देखो इस टाइम में मैं क्या करूंगा, मैंने एक एरे बनाया इंट ARR इक्वल्स टू, मुझे नहीं पता कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं या मैंने कितने एलिमेंट्स हैं, मुझे नहीं पता, ना कोई सीक्वेंस है ना कुछ है, मैं कैसे निकालूं इसके टोटली चीजों को। ठीक है, ये मेरा एरे बन के रेडी हो गया। अब मुझे इसे प्रिंट करना है, ऑब्वियसली बात है सर, प्रिंट फॉर करूंगा इंट। सर ऑब्वियसली बात है कि पहले से शुरू करूंगा तो इंडेक्स 0 से ही शुरू होने वाला है। ठीक है, अब इसके बीच में कुछ हम लोग ना ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, कंडीशन। सर और उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ साउट करूंगा। ठीक है, और ARR ऑफ आई को प्रिंट कर दूंगा। तो ये तो हमारा परफेक्टली काम करेगा, एकदम कोई डाउट नहीं, पर एक कंडीशन क्या लिखे सर, कितना दूर तक जाना है। ठीक है ना, तो आई स्मॉलर देन व्हाट, आई स्मॉलर देन, हमें तो यहां दिख रहा है 5 है ना, हमें तो यहां दिख रहा है कि 5 है, यस सर। पर अब हम लोग यहाँ स्मॉलर देन इक्वल्स टू स्मॉलर देन 5 लिख लेंगे तो पता नहीं ना कितना है। अब एरे का हमें लेंथ तो पता नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ARR डॉट लेंथ। ठीक है, अब इससे क्या होगा सर, 0 से शुरू होगा। ठीक है, और बोला मैंने आई स्मॉलर देन ARR डॉट लेंथ। ARR डॉट लेंथ क्या देगा सर, ARR डॉट लेंथ 5 देगा, मुझे दे देगा। ठीक है ना, यस सर। तो अगर मैं ठीक से याद करूं तो ARR डॉट लेंथ मुझे क्या देगा, मुझे 5 दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हाँ सर 5 दे देगा। अब मैंने आई को क्या बोला है, आई लेस देन 5, आई लेस देन 5 मतलब कहां तक चलेगा, 4 तक चलेगा, चलेगा ना, यस सर, 4 तक 4 यस तक सर। चले एग्जैक्टली। अगर मैं यहाँ इक्वल्स टू डाल देता हूँ और इसे रन करके देखता हूँ 5 तक चलाऊंगा तो क्या होगा, ये देख लेते हैं एरे का। और ये बस इतना ही था एरे में फिलहाल आपके समझने के लिए, बाकी एरे के प्रोग्राम्स एकदम सेम है। देखो सर 1 से लेकर 5, 0 से लेकर 4, इंडेक्स नंबर 4 तक तो उसने प्रिंट कर दिया, पर अब क्या हुआ, एक्सेप्शन इन द थ्रेड मेन। ठीक है, एरे आउट, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, इसका मतलब क्या है सर,
आपने 5 के बाद 5 जैसे इंडेक्स नंबर 5 में जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, मेरा एरे आउट ऑफ बॉन्ड हो जाएगा, मतलब इसका कोई इंडेक्स नंबर 5 नाम का तो कोई इंडेक्स है ही नहीं यहां पर, ठीक है, इसलिए एक कम तक चला रहे हैं, ठीक है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। यस सर, अब यस ये सर, एक्सेप्शन वाली जो यस बात सर। आपने पढ़ी ना, इसको दिमाग में रखना है, हमें बाद में एक्सेप्शन पढ़ना है, ठीक है, अपने जावा में एक्सेप्शन को पढ़ना है बाद में, पर अभी दिमाग में रखना है आपको एक्सेप्शन वाली बात को, ठीक है। प्रो 43। यस सर। अब आते हैं हम लोग अपने जावा के। अच्छा सुमित, एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप कहीं घर पे बैठे हो, ठीक है, कोशिश करो कि आप अपने जो क्लासेस है वो कोई साइलेंट प्लेस में करो, क्योंकि उससे दो पॉइंट ऑफ व्यू होंगे कि आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, दूसरा चीज है कि आप कम्युनिकेशन इजीली कर पाओगे, आपको बार बार म्यूट अनम्यूट इस तरह से नहीं करना पड़ेगा, क्लियर। यस सर। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रिंग ठीक है में। सर। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है सर हमारा? सर हमारा स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, बेसिकली एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है बोला जा सकता है। ये रेफरेंस भी नहीं है, तीनों अलग अलग चीज होते हैं, एक प्रिमिटिव होता है, एक नॉन प्रिमिटिव होता है, और एक रेफरेंस डेटा टाइप होता है। एरे तो हमारा रेफरेंस डेटा टाइप है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, मतलब बेसिकली एक स्ट्रिंग एक क्लास है str, ठीक है ना। अभी स्ट्रिंग क्या है सर? स्ट्रिंग में क्या है कि इसके अंदर ना मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूं, जैसे मैं सौरभ रखना चाहूं, सौरभ रॉय रख दिया, मैं इस तरह का वैल्यू अगर मतलब रखना चाहता हूं तो मैं, और मैं str को प्रिंट करूंगा तो क्या मुझे प्रिंट हो जाएगा? सौरभ रॉय प्रिंट हो जाएगा, देखना। सॉरी, ये पीछे वाला प्रोग्राम प्रिंट हो गया, ठीक है। सौरभ रॉय प्रिंट हो गया, मैंने यस str सर। को प्रिंट किया था। इसका मतलब सर किसी भी तरह का न्यूमरिक हो या फिर नॉन न्यूमरिक वैल्यू हो, मतलब अल्फाबेटिक वैल्यू हो या फिर अल्फा न्यूमरिक हो, मैं 1 2 3 भी प्रिंट करना चाहता हूं ना तो भी प्रिंट हो जाएगा, देखो। सौरभ रॉय 1 2 3 यहां पर प्रिंट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें? नो सर। ग्रेट, गुड। अब इसका मतलब ये स्ट्रिंग है। हाँ सर, समझ में आ गया। सर स्ट्रिंग में भी ना एक खास चीज होती है, स्ट्रिंग भी हमारा इंडेक्स नंबर 0, ठीक है, 1, मतलब 0, इंडेक्स 0, 1 2 3 4 5 6, है ना, इसी तरह से एक एक करके चलता है। सर स्ट्रिंग में क्या मैं इस तरह से बॉक्स बना दूं और 0 लिखूंगा तो एस आएगा क्या मुझे? नहीं, नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग एक एरे की तरह काम नहीं नहीं करता है। करता। पर सर एक बात बताओ, मैं ना फटाफट सी प्लस प्लस का आईडी में आ जाना चाहता हूं, आ जाते हैं फटाफट सी प्लस प्लस का आईडी में, आ गए, ठीक है। अब मैंने यहाँ एक स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ, ठीक है, आप आई होप कि आपको दिख रहा होगा। यस सर, दिख रहा है सर। स्ट्रिंग str इक्वल्स टू सौरभ रॉय, मैं लिख देता हूं, और मैं यहाँ सी आउट करना चाहता हूँ std सी आउट, और मैं str लिखूंगा, ठीक है, सेमीकोलन लगा देता हूँ, अब मैं इसे सी आउट करना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, ये मुझे देखना है कि बस यहाँ पर मुझे क्या आंसर आता है, एक एरर आता है। अच्छा एरर क्यों आ रहा है सर? मैंने से शायद std लिखा है बोल के, एरर आ रहा है, ये क्यों एरर आ रहा है भाई हमारा? स्ट्रिंग string स्ट्रिंग str, जावा जितने सारे नए नए कंपाइलर्स हैं ना, इनको आपको धीरे धीरे यूज करते करते समझ में आएंगे कि क्या कंपाइलर मांग रहा है क्या नहीं मांग रहा है। जैसे मैंने नेम स्पेस लिखा था, एसटीडी लिखा था, नहीं काम किया, ठीक है। देखो सौरभ रॉय आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, नो सर। एकदम परफेक्ट है, ठीक है ना। अब अगर मैं एसटीआर में इस तरह से ब्रैकेट बना देता हूं और इंडेक्स 0 डाल देता हूं, ठीक है ना,
और मैं अभी इसे फिर से रन करता हूं तो मुझे एस मिल गया। ओके, मतलब जावा में और सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग में ये ऑल्टरनेटिव है कि जो सी प्लस डिफरेंस होता प्लस है। है, हमारे पास सी प्लस प्लस स्ट्रिंग को भी, हम लोग स्ट्रिंग को भी स्क्वायर ब्रैकेट से एक्सेस कर सकते हैं, पर जावा में ये पॉसिबल नहीं है। जावा में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नहीं है। तो इसके लिए जावा में एक चीज यूज किया गया, बोला गया कि हम लोग जब किसी भी स्ट्रिंग का कोई कैरेक्टर उठाना चाहते हैं इंडेक्स नंबर से, तो हम लोग लिखते हैं कैर, CHAR, कैर, CHAR, कैर, फिर लिखते हैं एट, कैपिटल AT, कैपिटल A और स्मॉल t, ठीक है। एट का A कैपिटल ही होगा और जीरो, कैर एट जीरो का फुल फॉर्म होता है कि कैरेक्टर